पुरुष एवेदं सर्वं यवद्दूत यच्च भव्यम। जो अब तक पैदा हुआ है और जो आगे पैदा होगा वो सब पुरुष है। जब उस पुरम को अपने जैसा मान लेता है, इस शरीर को अपने जैसा मान लेता है, उसे कहते हैं अहंकार। अविद्या ने किसको पैदा किया? अहंकार को। अहंकार के कारण क्या पैदा हुआ? भय। भय के कारण पैदा हुआ काम। काम के कारण क्या पैदा हुआ? संघर्ष। संघर्ष के कारण क्या पैदा हुआ? संगठन। संगठन के कारण क्या पैदा हुआ? बंधन। और बंधन के कारण क्या पैदा हुआ? बेचैनी। इन सब का अध्ययन जिस विषय में किया जा रहा है वो है अध्यात्म। यानी कि आपको यदि पूरे संसार का नाश करना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? अविद्या का, अहंकार का, भय का, काम का, संघर्ष का, संगठन का, बंधन का। बंधन माने गुलामी। तो धर्म क्या है? धर्म एक साधन है जो आपके अंदर से इन गुणों को हटा करके, आसुरी संपदा के गुणों को हटा करके दैवीय संपदा के गुण पैदा करता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है सनातन। और ये पृथ्वी के सारे इंसानों के लिए लागू है। इसी बेचैनी ने बुद्ध पैदा किया। बुद्ध बेचैन क्यों है? बुद्ध बेचैन इसलिए है कि वो बंधन में। बंधन क्यों है? क्योंकि वो संगठन में। संगठन क्यों है? क्योंकि संघर्ष है। संघर्ष क्यों है? क्योंकि वो काम में है। काम क्यों है? वो भय के कारण। भय क्यों है? अहंकार के कारण। अहंकार क्यों है? क्योंकि उसने नित्य ने अनित्य को नित्य मान लिया था। महावीर स्वामी क्या कहते हैं? तो धर्मात्म शरीर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और जब आप कोई एक अच्छा कर्म करते हो तो एक धर्म का परमाणु बनता है। और वो एक धर्म का परमाणु यानी कि जो परमाणु, एक धर्म का जो परमाणु है उसी को एक पुद्गल कहते हैं। और ऐसे पुद्गलों से मिलकर के धर्मात्म शरीर बनता है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में? तो मनमानी नहीं करनी है, शास्त्रों का सहारा लो। इस बात को समझने के लिए प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि हम सनातन संस्कृति को मानने वालों ने बुद्ध और महावीर को स्वीकार क्यों कर लिया? तो बुद्ध यहां पर अलग भाषा में वही बात कह रहे हैं जो कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो ये दोनों एक दूसरे, शब्दों का फर्क है, ये एक दूसरे की बातों का समर्थन करते हैं। आज से कुछ दिन पहले वासुदेव जी नाम से किसी ऑनलाइन श्रोता ने मेरे लिए क्वेश्चन भेजा। वो क्वेश्चन इस तरह से था कि आदरणीय भाई साहब, मेरा आपसे प्रश्न है कि सनातन ने बौद्ध व जैन दोनों को अपना बना लिया, या कहें कि मान लिया कि बुद्ध या महावीर भी अवतार थे। सनातन धर्म में समय के साथ पुरातन के त्याग व न्यूतन को आत्मसात करने की परिपाटी रही है। नास्तिकों वेद निंदक फिर भी बुद्ध को अवतार माना। अब ये प्रश्न है कि जीसस व मोहम्मद को आत्मसात क्यों नहीं किया? पूरा ना सही तो कुछ हिस्सा ही क्यों नहीं? कृपया उत्तर दें, धन्यवाद। ये प्रश्न था। यदि इस प्रश्न को आप थोड़ा बारीकी से अध्ययन करोगे तो इसमें कई सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। प्रश्न में भी कई सारे प्रश्न हैं, या वो कहिए कि ये वाला प्रश्न बहुत सारे प्रश्नों का एक समुच्चय है, एक समूह है। पहला इसमें है कि वेद बौद्ध और जैनों को जो सनातन के मानने वाले हैं वो नास्तिक कहते हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन वेदों की निंदा करते हैं। तो वेद निंदको नास्तिक। तो बुद्ध और जैन नास्तिक होते हुए भी हमने, यानी कि सनातन के मानने वालों ने इनको स्वीकार कर लिया है अवतार के रूप में। एक प्रश्न तो ये है। तो अवतार क्या होता है ये समझाना पड़ेगा, है ना? और अवतार के रूप में इन्हें स्वीकार करना क्यों पड़ा, ये भी फिर उसी का प्रश्न बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वेद निंदको नास्तिक, ये पूरा एक
प्रश्न है कि वेद निंदको नास्तिकः का अर्थ क्या होता है। तो एक प्रश्न ये है और इसको समझा क्या गया, इस प्रश्न को वेद निंदको नास्तिकः को क्या समझा गया, लेकिन इसका सही मायने में अर्थ क्या होता है या दार्शनिक स्तर पर इसका अर्थ क्या है, तो ये समझाना पड़ेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि नूतन को स्वीकार करने की परिपाटी रही है, तो इस सनातन के कोर में ऐसा क्या है जिससे यह हमेशा नूतन को स्वीकार करता है पुरातन के साथ। और पुरातन में यदि कोई समय काल परिस्थिति के हिसाब से कोई परिवर्तन करना होता है तो उस परिवर्तन को ये आसानी से स्वीकार क्यों कर लेता है। तो एक इस तरह से, तो ये कोर के क्वेश्चन है, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। फिर इसमें ये कहा है कि इसको महावीर, उनको मोहम्मद साहब और ईसा मसीह, इन दोनों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, पूरा ही नहीं तो आधा अधूरा कर ले, इस तरह से है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब एक ही उत्तर में आए, इसका प्रयास किया जाएगा आज की क्लास में। यदि इन सारे प्रश्नों पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ये मानविकी से संबंधित है। यानी मानविकी का मतलब ये मानव की सोच से संबंधित है, पूरी मनुष्य जाति की सोच से संबंधित क्वेश्चन है ये सारे के सारे। यदि इसको पुरानी भाषा में कहा जाए तो ये अध्यात्म के विषय हैं, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न है। यदि इसको और अच्छे से कहा जाए तो कहा जा, यदि अध्यात्म समझ लिया, अध्यात्म यानी आत्मा का यदि आपने अध्ययन कर लिया तो आप इन सारे क्वेश्चन के जवाब आसानी से समझ जाओगे कि भाई ये स्वीकार क्यों किया जा रहा है, इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा, इन दोनों में अंतर क्या है। समझ में आया नहीं आया? या आप ऐसे समझ जाइए कि यदि आपको जोड़ घटाव गुणा और भाग सिखा दिए तो आप लाभ हानि और परसेंटेज सिखा दिया तो आप लाभ हानि के सवाल निकाल लोगे। तो लाभ हानि के सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल निकालने से पहले आपको गिनतियां आनी चाहिए, नंबर टेबल आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए। तो मैं वो चीजें बता रहा हूं जिससे कि इन सारी आइडियोलॉजीज को समझने में आसानी हो और प्रश्न आप खुद ही, आपका प्रश्न खुद ही उत्तर में बदल जाए। तो आज हमारा विषय ये रहेगा। तो बात ये है कि भाई अध्यात्म विषय किसको इंट्रोड्यूस करता है, यानी किसका अध्ययन किया जाता है, अध्यात्म में किसका अध्ययन किया जाए, ये है विषय। तो इसमें यदि आप देखोगे कि ये जो संसार है प्रत्यक्ष रूप में हमें पदार्थ में दिखता है, तो जो संसार है वो पदार्थ है, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन इसको और गहराई से देखोगे या और अध्ययन किया जिन लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि भाई पदार्थ जो है वो केवल और केवल इफेक्ट है, वो सांख्य की भाषा में वो कार्य है या वो इल्लत है, अरबी भाषा में वो इल्लत है, असर है। तो पदार्थ किसका असर है? ये पता लगा तो पता चला कि पदार्थ जो है वो ऊर्जा का असर है, यानी कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। और ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसी इक्वेशन दी भी। हम आज उस विषय पर बात नहीं कर रहे, है ना, विषय हमारा लंबा है तो हम
छोटी छोटी बातों को ही शामिल करेंगे आज की बातचीत में। फिर लोगों ने और अध्ययन किया कि भाई ऊर्जा का भी तो, अब ऊर्जा है तो इसका भी, ये भी किसी न किसी का असर होगी, क्योंकि जो भी चीज है वो कार्य है, वो इफेक्ट है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, तो अब जब इसका कारण ढूंढा गया तो पता चला कि इसका कारण है विचार। यानी कि विचार को ऊर्जा में, ऊर्जा को विचार में, विचार को ऊर्जा में, ऊर्जा को पदार्थ में, पदार्थ को ऊर्जा, ऊर्जा को विचार में बदला जा सकता है। किसी दिन क्लास चलेगी तो इस पर हम गहराई से अध्ययन करेंगे। फिर लोगों ने कहा, या विद्वान लोगों ने कहा कि भाई विचार का भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो विचार का जब कारण खोजा गया, तो विचार का कारण खोजा गया, विचार का कारण खोजा गया भाव, कि विचार का कारण भाव है। यानी कि भाव ही विचार में बदलता है, विचार ही ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा ही पदार्थ में बदलता है, और ये उल्टा भी सही है। ठीक है, अब जब भाव है तो ये भी इफेक्ट हुआ, ये भी इल्लत हुई। अब इसका भी तो कोई ना कोई मालूल होगा, मालूल माने कारण। तो पता चला कि भाई इसका जो कारण है, जिन लोगों ने अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि इसका कारण है अनहद नाद। इसका कारण है अनहद नाद। अब बात आ रही है कि भाई अनहद नाद क्या है? ऐसा नाद जो बिना टकराव के पैदा हुआ है। जो भी ध्वनि है या जो भी नाद है वो सब टकराव से पैदा होते हैं, लेकिन एक ऐसा नाद है जो बिना टकराव के पैदा हुआ है, अनहद नाद कहते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझो, मैंने ये, तो पहले हाथ टकराए, उसके बाद एक नाद बना, यानी ध्वनि पैदा हुई। तो टकराना कारण है, ध्वनि का बनना कार्य है। ठीक है, लेकिन ये नाद कैसा है? यानी कि ध्वनि बाद में पैदा हुई है, टकराया बाद पहले गया है, तो ये अनहद नाद है। यानी कि ये नाद किसी के भी टकराव से पैदा नहीं हुआ है, अर्थात इससे पहले कोई वस्तु नहीं थी। ठीक है, यानी कि ये बगैर टकराव के पैदा हुआ है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई वस्तु नहीं है। इस पर अध्ययन फिर करेंगे तो अब ये विषय और गहराई में खुलेगा। ठीक है, तो अनहद नाद का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो अनहद नाद का कारण था, या बताया जिन लोगों ने, वो बताया रित। इसको और सरल भाषा इसकी है रत। र का मतलब होता है रजोगुण और ट का मतलब होता है तमोगुण। यानी कि रजोगुण का तमोगुण में और तमोगुण का रजोगुण में बदलना रत कहलाता है। यानी रजोगुण क्या है? गति। तमोगुण क्या है? स्थिरता। यानी गति का स्थिरता में और स्थिरता का गति में बदलना लगातार, यह कहलाता है रत। क्लियर? तो यह है रित। लेकिन रित का भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो रित के कारण को कहा गया महत। महत्व के बारे में चर्चा चलेगी, तब महत्व पे बात करेंगे।
अब बात आई भाई महत है तो ये भी तो कार्य हुआ, ये भी तो इल्लत हुई, ये भी तो इफेक्ट हुआ, इसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो इसका कारण था प्रकृति, इसका कारण था प्रकृति। अब प्रकृति क्या है, इस पर जब विषय चलेगा तब बात चलेगी, ठीक है। तो इसको देखें, प्र माने होता है, प्र माने प्रथम, और कृति माने होता है रचना, यानी कि कुछ भी बना हो उससे पहले। प्रथम माने पहले, कृति माने रचना, रचना से पहले जो है उसको प्रकृति कहते हैं। अब बात आ रही है कि रचना से जब कुछ भी नहीं बना है तो उससे पहले क्या, तो उससे पहले उसको कहा जाता है अभाव। और अरबी में इसे कहा जाता है रहम। इस पर जब बात चलेगी तब बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि प्रकृति से महत, महत से रित, रित से अनहदनाद, अनहदनाद से भाव, भाव से विचार, विचार से ऊर्जा, ऊर्जा से पदार्थ, और फिर पदार्थ का इसी तरह से बदलना, ये लोगों ने या बहुत बड़े ऋषियों ने ये खोजा। इसमें से हम आज इस विषय पर बात करेंगे, भाव पर, ठीक है। ये जो भी बना इस सब को ऋग्वेद में पुरुष कहा। पुरुष क्या है? महत से लेकर पदार्थ तक इस सब को पुरुष कहा गया। कहां? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। तो पुरुष की परिभाषा ऋग्वेद में दी गई, पुरुष एवेदं सर्वं यवद्दूत यच्छव्यम, मतलब कि जो अब तक पैदा हुआ है और जो आगे पैदा होगा वो सब पुरुष है। ये देखने में बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि ये कितना आसान सी बात कही है और इसमें है क्या, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाओगे, उसका अध्ययन करोगे, तब पता चलेगा कि आखिर कह क्या दिया, क्यों ऋग्वेद को दैवीय कहा जाता है। अब बात आई कि जो अब तक पैदा हुआ है और जो आगे पैदा होगा वो सब पुरुष है, लेकिन इसी चीज को सांख्य कार्य कहता है, इफेक्ट कहता है। आया समझ में? तो अब भाव को देखते हैं। सृष्टि में से सारी चीजों से ध्यान हटाकर हम पर आते हैं, तो मनुष्य भी पुरुष है क्योंकि ये भी पैदा हुआ है। तो पुरुष की जब बात की जा रही है तो इसमें स्त्री भी शामिल है क्योंकि वो भी पैदा हुई है। मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, जो पैदा हुआ है वो पुरुष है, ठीक है। तो जैसे अब हम पैदा हुए तो ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार हम पुरुष हैं। अब पुरुष में, अब पुरुष को खोला गया, बाद के विद्वानों ने कहा कि भाई पुरुष है क्या, तो पुरुष को खोला गया तो पाया क्या, पु माने पु धन ऊष, वो क्या है?
उसे बनाए पुरम, स्थान, विशेष स्थान, क्षेत्र और राष्ट्र। ना ना ना, देश नहीं कहते, देश अलग है। गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 1 में क्षेत्र की परिभाषा दी है। गीता अध्याय पहले के पहले श्लोक में भी क्षेत्र की परिभाषा दी है। क्षेत्र को कहते हैं शरीर। ऋग्वेद में राष्ट्र को शरीर कहा गया है। अब मैं पूरी सृष्टि पे बात नहीं कर रहा, अब मैं व्यक्ति पे बात कर रहा हूं। जो व्यक्त हुआ है वो है व्यक्ति। तो हम व्यक्त हुए, हम है पुरुष। तो पुरुष में क्या है? मेरा शरीर है, आपका शरीर है। उस शरीर को कहा गया है वो पो है, मीन्स पुरम है, मीन्स स्थान है, मीन्स क्षेत्र है, और मीन्स राष्ट्र है। क्लियर हुआ? अब बात आ रही है ऊष क्या है। भाई मैं एक जो व्यक्ति है वो दो से बना है, जिसके कारण वो जिंदा है, एक तो वो कारण और एक शरीर। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, संवाद कर रहा हूं, तो कौन संवाद कर रहा है? इस शरीर के माध्यम से कोई ना कोई तो है जो संवाद कर रहा है। या जो कहिए कि जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जिसके कारण से इसका सॉफ्टवेयर चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो है ऊष। ठीक है? अब ऊष के विषय में क्या कहा गया है? तो ऊष के विषय में आप पूरी जब जानकारी लोगे तो एक ही जगह पे जानकारी आपको इसकी विस्तार से मिलेगी। वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के अध्याय 1 का पाद 1 का सूत्र नंबर 2 इसको परिभाषित करता है, ऊष को। सूत्र नंबर 4 भी इसकी परिभाषा देता है। सूत्र नंबर 8 भी इसकी परिभाषा देता है। सूत्र नंबर 12 भी इसकी परिभाषा देता है। तो भाई ऊष क्या है? तो इन सारे यानी कि अध्याय 1 पाद नंबर 1 सूत्र नंबर 2, 4, 8 और 12 का जब आप अध्ययन करोगे तो ऊष को सत कहा है, ऊष को ब्रह्म कहा है, ठीक है? ऊष को अहं कहा है, ऊष को आनंद कहा है, ऊष को चित्त कहा है। और किसी ने इन सब को मिलाकर एक शब्द बना दिया है, इसको सच्चिदानंद कहा है। सत धन चित्त धन आनंद। अब इसको देखो, जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो विचार, जितने भी विचार पैदा हैं, वो सारे के सारे चित्त का विषय हैं। जितने भी भाव पैदा हैं वो सारे के सारे चित्त का विषय हैं। इसमें जितना भी हम कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये न्याय है, ये अन्याय है, इससे खुशी हो रही है, इससे दुख हो रहा है, ये सब आनंद का विषय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिसके कारण इससे ये जुड़ा हुआ है वो सत्य का विषय है। शरीर से जुड़ा हुआ है वो सत्य का विषय है। तो सत्य चित्त आनंद कहा गया है, सच्चिदानंद। तो उसकी एक परिभाषा सच्चिदानंद भी है। ठीक है? अब ये स्थान है, पुरम है, ये
इसका ये सत्य था, आनंद था, ये नित्य था। इसका जस्ट उल्टा ये है पुरम, ये अनित्य है, ये दुख है, ये अपवित्र है। पुरम, जब ये ऊष यानी इसके अंदर बैठा हुआ अहं इस शरीर जो कि अपवित्र है, दुख है, अनित्य है, उसको अपने जैसा मान लेता है, नित्य मान लेता है, आनंद मान लेता है। समझ में आ गया? जब उस पुरम को अपने जैसा मान लेता है, इसको कहते हैं एकात्म भाव। तो जब इसके अंदर बैठा हुआ इस शरीर को अपने जैसा मान लेता है, उसे कहते हैं अहंकार, या कहें तो इसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता, असमिता, ठीक है। कहां लिखा है? योग सूत्र अध्याय 2 का सूत्र नंबर 6। अब ये इसके साथ एकात्म भाव क्यों कर रहा है? तो इसका उत्तर योग सूत्र के अध्याय 2 के सूत्र नंबर 24 में दिया है। योग सूत्र, तस्य हेतुर अविद्या, इसका कारण अविद्या है, यानी अविद्या के कारण उस पुरम को अपने जैसा मान लेता है। अविद्या की परिभाषा कहां दी है? वही योग सूत्र के अध्याय 2 के सूत्र नंबर 5 में। यानी कि अविद्या क्या है? अविद्या है जब नित्य अनित्य को अपने जैसा मान लेता है। सत जब असत को सत मान लेता है। जब पवित्र अपने अपवित्र खुद है, अपवित्र को पवित्र मान लेता है। जब खुद आनंद है, जब दुख को आनंद मान लेता है। ये मानना, ये अविद्या है। कहां कहा है? योग सूत्र अध्याय 2 का सूत्र नंबर 5 में। इसके कारण क्या पैदा होता है? अहंकार। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में लो। जब इसके अंदर यानी शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर बैठा हुआ इस शरीर के साथ एकात्म भाव कर लेता है, वो है अहंकार, कि मैं ही ये शरीर हूं। तब ये अहंग अहम में बदल जाता है, मैं में बदल जाता है। मैं। अब कौन पढ़ा रहा है? मैं। ये शरीर पढ़ा रहा है आपको। आया समझ में? अविद्या के कारण अहंकार पैदा हुआ, और जैसे ही अहंकार पैदा होता है, यानी इसके साथ एकात्म भाव पैदा होता है, उसी क्षण भय जन्म लेता है। स्वाभाविक है। जो अनित्य है, आपने माना कि ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होगा, हमने मान लिया, लेकिन वो तो खत्म होना ही होना है, क्योंकि वो तो अनित्य है, परिवर्तनशील है, वो तो खत्म हुआ ही होगा। तो माना था कि ये खत्म नहीं होगा और वो हो रहा है खत्म, भय तुरंत पैदा होता है। तो जैसे ही हम शरीर के साथ एकात्म भाव करते हैं, तुरंत हमारे भय पैदा होता है।
क्लास थोड़ी कठिन है, ज्यादा कठिन है, कम लोगों के समझ में आएगी, ठीक है, पर थोड़ा कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश करेंगे। तो अहंकार ने भय को जन्म दिया, कहां? वही योग सूत्र अध्याय 2 का सूत्र नंबर 9, यानी अहंकार ने भय को, ये मेरा शरीर नष्ट न हो जाए, मैं जंगल से जा रहा हूं, कोई हमला न कर दे। किस पे हमला करेगा? शरीर पे। ये शरीर नष्ट न हो जाए। गर्मी लग रही है, किसको लग रही है? शरीर को। अंदर बैठा हुआ व्याकुल हो रहा है कि यार एसी चला लो। क्यों? कि यदि एसी नहीं चलाया तो गर्मी बढ़ जाएगी, मेरा मर सकता हूं। मैं सो रहा हूं, सोते हुए कोई आके मार न जाए, तो क्या करूं? एक घर बना लूं, गेट चढ़ा लूं, गेट पे कुत्ता बिठा दो, तो कम से कम कोई आएगा तो कुत्ता भौंकेगा तो सही, तो मैं जाग के जाऊंगा। ये सारे प्रबंध कर रहा है। तो इस भय को बढ़ाने के लिए, भय से निपटने के लिए, जिस किसी भी संसाधन के प्रयोग का भाव आता है, संसार के जितने भी संसाधनों को मैं इस भय को मिटाने के लिए प्रयोग करने का भाव आ रहा है कि मैं मिटा लूं इस भय को, तो भय को भगाने के भाव का नाम है काम। ये भय खत्म हो। तो भय किसको पैदा करता है? भय पैदा करता है काम को। मुझे भय लग रहा है, जंगल से जा रहा हूं, तो मैंने कहा यार कोई किसी ने हमला कर दिया तो, अब मैंने देखा क्या मिले तो मैंने डंडा उठा लिया। तो मैं डंडे को प्रयोग करने का जो मेरे अंदर, डंडे को प्रयोग करना, डंडा एक संसाधन, उसको प्रयोग करने का जो भाव आया, किसके कारण आया? भय के भाव के कारण। मैं खुले में सो रहा हूं अपने पशुओं के पास, कहीं ऐसा नहीं हो भेड़िया आ जाए रात में, भेड़ों को न खा के मुझे ही खा जाए, तो मैं क्या करूं यार? कोई ना कोई विकल्प चाहिए, कोई ना कोई विकल्प चाहिए। तो पहला विकल्प मैंने ढूंढ लिया कि एक जानवर पकड़ लिया, वो था कुत्ता, उसको पाल लिया और वो वहीं बस हो रहा है। तो जब भी कोई आएगा तो पहले कुत्ता भौंकेगा, मैं जाग जाऊंगा। तो कुत्ते को पालतू बनाने या संसाधन बनाने का जो भाव आया ना, उस भाव का नाम है काम। यानी अपने भय के भाव को भगाने के लिए संसार के जितने भी संसाधनों को प्रयोग करने का जो भाव आता है, उसे कहते हैं काम। भूख जागी, अब भूख क्यों जागी है? भूख जागते से ही पता चला, भय आ जाता है कि शरीर नष्ट ना हो जाए, तब भोजन की तलाश। तो भोजन की तलाश ये काम है, ठीक है। अब बात आ रही है कि तो काम के विषय में क्या? गीता के अध्याय 16 का श्लोक नंबर है 8, उसमें काम के बारे में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। गीता 16 का 8। और जब भोग का भाव, संसार के संसाधनों को भोग का भाव आया, उसे काम कहेंगे। क्यों आया? भय के कारण। लेकिन जैसे ही संसार भोग का भाव आया, तो उसके लिए आप कोई यत्न करोगे कि नहीं करोगे? भाई कोई भी संसाधन भोगना चाहोगे तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जंगल से गुजर रहे थे तो आपको डंडा चाहिए था, डंडा ढूंढने के लिए प्रयास किया, वो डंडा था नहीं तो पेड़ से तोड़ने का प्रयास किया। फिर ज्यादा भय बढ़ गया तो मैंने तलवार बनाई, तो लोहा ढूंढा गया, फिर उस पर धार धरी गई। प्रयास किया कि नहीं किया? फिर और भय बढ़ा कि मेरे सारे दुश्मनों पे तलवार है, तो मैंने गन बना ली। प्रयास किया कि नहीं किया?
तो ये प्रयास क्या है? ये प्रयास ही संघर्ष है। तो काम ने किसको जन्म दिया? संघर्ष को जन्म दिया, यत्न को जन्म दिया, प्रयास को जन्म दिया। समझ में आया? गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 9। ठीक है। अब क्या हुआ? संघर्ष ने फिर किसको जन्म दिया? यहां हम उल्टे चल रहे थे, इफेक्ट से कॉज पर जा रहे थे। पदार्थ इफेक्ट था, कॉज ऊर्जा थी, फिर कॉज इफेक्ट बनी तो विचार कॉज था, फिर विचार इफेक्ट बना तो भाव कॉज था, भाव का अनहद नाद कॉज था। तो कॉज है ना। अब यहां हम उल्टा चल रहे हैं कि अनहद नाद कॉज है। सांख्य कहता है हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। इसका उल्टा भी सही है, हर कारण का कोई ना कोई कार्य होगा। ये सांख्य कहता है, महर्षि कपिल कहते हैं। इसका उल्टा चल रहा है। अविद्या हुई तो उसने अविद्या के कारण क्या पैदा हुआ? अहंकार। अहंकार के कारण क्या पैदा हुआ? अहंकार का इफेक्ट असर क्या था? भय। भय का असर क्या था? काम, भोग का भाव। भोग के भाव का कार्य, इफेक्ट, असर क्या था? संघर्ष, यत्न, प्रयास। ठीक है। अब संघर्ष का भी, संघर्ष के कारण क्या पैदा होगा? भाई संघर्ष यदि कारण है तो इसका भी तो कोई ना कोई कार्य होगा। तो संघर्ष ने पैदा कर दिया किसको? संघर्ष ने पैदा किया संगठन को। समझ में आया? समूह को पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि संघर्ष में मैं कमजोर हूं, मैं जीत नहीं पाऊंगा दूसरे से, तो अतिरिक्त मदद मुझे चाहिए। तो मैंने फिर अपने जैसे, अपनी सोच जैसे, अपने शरीर जैसे, अपने जैसे लोगों का, जो शरीर के स्तर पर, भाव के, विचार के स्तर पर जो मेरे जैसे थे, उनको मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, कॉमन फैक्टर डेवलप करना शुरू किया। तो उस आधार पर संघर्ष ने किसको जन्म दिया? संगठन को जन्म दिया। तो संतान की जो उत्पत्ति है, परिवार, जो परिवार रूपी जो संगठन बनाया जा रहा है, उसके कोर में क्या है? कि मेरे जैसे ही पैदा हो जाएं, तभी मैं सरवाइव कर पाऊंगा। क्योंकि संघर्ष होगा तो मेरे जैसे लोग साथ रहेंगे उस संघर्ष में। ठीक है। तो फिर संगठन ने किसको जन्म दिया? भाई संगठन है तो इसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा, वो कार्य होगा, इफेक्ट होगा। तो संगठन ने जन्म दिया बंधन को, गुलामी को। समझ में आ गया? अब बंधन क्यों? क्योंकि संगठन बनेगा ही तब जब बंधन होगा। किसी का भी बंधन हो, बंधन जितना मजबूत होगा संगठन उतना ही मजबूत होगा। जैसे आपने झाड़ू देखी होगी, झाड़ू की तिल्लियां हैं, सीख है, अलग अलग है, वो अभी संगठन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उनको इकट्ठा किया और रस्सी से बांध दिया, रस्सी रूपी बंधन से उन्हें बांध दिया, तो अब वो एक झाड़ू बन गई। पहले वो झाड़ू नहीं थी। ठीक है। तो जैसे ही जब संगठन होगा तो वह बंधन होगा।
उसमें एक लीडर होगा, उसकी कमेटी होगी, फिर उसका उसका उसमें एक लीडर होगा, उसके फॉलोअर होंगे, फिर उनके फॉलोअर, उनके उसमें हायरार्की होगी। तो संसार में दृष्टि फैलाओ, जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के नियम कायदे कानून होंगे, उनमें लीडर होंगे, उनमें फॉलोअर होंगे, उनमें रक्षक होंगे, उनमें बहुत सारे होंगे और सबके अलग अलग नियम होंगे, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से बंधे होंगे। इसे कहते बंधन, गुलामी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब बंधन ने किसको जन्म दिया? बंधन ने पैदा किया किसको? बंधन ने पैदा किया बेचैनी को। अस्वस्थता को। समझ में आया? क्यों? वो इसलिए कि जो ऊस है वो आनंदमयी था, स्वतंत्र था, लेकिन जैसे ही वो बंधन में पड़ा तुरंत वो झटपटाना शुरू कर दिया, उसे बेचैनी पैदा हो गई, जो उसका मूल स्वभाव नहीं था। उसका मूल स्वभाव बंधन नहीं था, तो मूल स्वभाव के विपरीत जब उसको जीना पड़ा तब वो बेचैन और अस्वस्थ हो गया, आरत हो गया, वो दुखी हो गया। ठीक है, अब इसको हम संगठन के विषय में कहां कहा है? यदि आप देखोगे तो गीता के 16 अध्याय के श्लोक नंबर 15वां श्लोक कहता है, 16 का 15वां श्लोक कहता है, उसको पढ़ो तो समझ में आएगा कि जिनके अंदर यह भाव होता है भय का, काम का और संघर्ष का, उनके अंदर संगठन बनाने का भाव होता है। और ये सारी के सारे गुणों को, अहंकार से लेकर यहां तक, इन सभी गुणों को आसुरी संपदा कहा है गीता में। और आसुरी संपदा कहा है कौन से? उसमें ये कहा है अध्याय 16 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में यही कहा है, इसको आसुरी संपदा कहा है। और फिर इसी आसुरी संपदा को इस बंधन का कारण कहा है, और कहा है निबंधाय आसुरी मता, यानी कि इस बंधन का, इस गुलामी का जो कारण है, इस बंधन का, इस गुलामी का जो कारण है वो क्या है? ये आसुरी मता है। ये पूरी की पूरी ये भय, काम, संघर्ष और संगठन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके कारण क्या पैदा हो रहा है? बंधन पैदा हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं व्यवहार में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि अविद्या ने किसको पैदा किया? अहंकार को। अहंकार अविद्या ने पैदा किया। ये अहंकार के कारण क्या पैदा हुआ? भय। भय के कारण क्या पैदा हुआ? भय के कारण पैदा हुआ काम। काम के कारण क्या पैदा हुआ? संघर्ष। संघर्ष के कारण क्या पैदा हुआ? संगठन। संगठन के कारण क्या पैदा हुआ? बंधन। और बंधन के कारण क्या पैदा हुआ? बेचैनी। इसका अध्ययन, इन सब का अध्ययन जिस विषय में किया जा रहा है वो है अध्यात्म, और ये पृथ्वी के सारे इंसानों के लिए लागू है। आया समझ में? नहीं आया? खेल होता है शुरू यहां से,
प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि हम सनातन संस्कृति को मानने वालों ने बुद्ध और महावीर को स्वीकार क्यों कर लिया, ये कहा उन्होंने। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? इसी बेचैनी ने, इसी अरत ने, इसी दुख ने बुद्ध पैदा किया। बढ़िया घर था, सुंदर स्त्री थी, सारे संसाधन थे, भोग के सारे संसाधन थे, बावजूद इसके वो बेचैन था, अरत था, दुखी था, अस्वस्थ था। अस्वस्थ एक बहुत अच्छा शब्द है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अस्वस्थ था। उसने कहा कि भाई अब बुद्ध कह रहा है, बुद्ध बेचैन है। क्यों बेचैन है? बुद्ध बेचैन क्यों है? बुद्ध बेचैन इसलिए है कि वो बंधन में। बंधन क्यों है? क्योंकि वो संगठन में। संगठन क्यों है? क्योंकि संघर्ष है। संघर्ष क्यों है? क्योंकि वो काम में है। काम क्यों है? वो भय के कारण। भय क्यों है? अहंकार के कारण। अहंकार क्यों है? क्योंकि उसने अनित्य को नित्य, नित्य ने अनित्य को नित्य मान लिया था, या उसके अंदर बैठे हुए अहंग ने इस शरीर को ही नित्य मान लिया था। ये था कारण। तो फिर यहां से उसने इसको खोजना शुरू किया बुद्ध ने, और खोजने के बाद उसने कहा कि सर्वम दुखम, सभी दुखी हैं, सभी अरत हैं, सभी बेचैन हैं, सर्वम दुखम, सभी दुखी हैं। ठीक है, तो दुखी हैं तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। सर्वम दुखम, सब दुखी हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। तो उसने ये कारण खोज लिए। अब ये कारण है तो इसका निवारण भी कोई ना कोई होगा। समझ में आया? तो निवारण के लिए उसने दिया धम्म। समझ में आया? धम्म दिया यानी धर्म दिया। ठीक है, गीता में कहा है, यदि आप गौर से देखोगे तो गीता के सारे श्लोक चल रहे हैं, 16वां अध्याय चल रहा है। तो उसी 16वां अध्याय के श्लोक नंबर 23 में कहा है, 23 में कहा है, मनमानी बात नहीं चलेगी। यानी इस विषय पर मनमानी बात नहीं चलेगी। किसकी बात मानी जाएगी? तो 24 में उत्तर दिया है, शास्त्र की बात मानी जाएगी। नहीं आया समझ में? यानी ये चीजें क्यों हो रही हैं, अहंकार क्यों पैदा हो रहा है, भय क्यों पैदा हो रहा है, इन सब के लिए तुम मुझे मत मानो, बीइंग अ गॉड ऑफ द यूनिवर्स। यानी संसार का भगवान होते हुए भी उन्होंने कहा कि मेरी बातों पे मत जाओ। तो किस, यानी मेरी बातों पे मत जाओ और तुम भी मनमानी मत करो। तो किसकी बातों पे जाओ? शास्त्र की बातों पे जाओ। और शास्त्र में क्या है? पहला शास्त्र है सांख्य, और सांख्य देता है कारण और कार्य। इस पे जाओ। महर्षि कपिल ने लिखा था, यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझो। समझ में आया? तो उन्होंने अपनी नहीं कहा, किसकी कहा? शास्त्र की कहा। शास्त्र में भी सांख्य के बारे में कहा। शास्त्र में इतने ही है, 4 शास्त्र हैं। दूसरा उन्होंने कहा क्या? तो दूसरा शास्त्र क्या है? दूसरा है न्याय। यानी कि सांख्य कहता है हर कार्य का कारण होता है, हर कारण का कार्य होता है। यानी कि ये बेचैनी है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, ये बुद्ध भी कह रहे हैं। और बुद्ध ने इसी सांख्य को, कारण कार्य को प्रतीत्य समुत्पाद कहा। यानी प्रतीत्य समुत्पाद से आप पता लगा लो, बोले मेरी बातों में मत जाओ। क्लियर? फिर वो क्या कह रहे हैं
कि दूसरा शास्त्र क्या है? न्याय। और इन्हें पता लगाने की एक मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी को न्याय कहा गया है, प्रक्रिया है। यानी कार्य के कारण को और कारण के कार्य को पता लगाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है न्याय। और यह है दूसरा शास्त्र। किसने लिखा है? गौतम ने, महर्षि गौतम। तीसरा शास्त्र क्या है? तीसरा शास्त्र है योग, महर्षि पतंजलि ने लिखा है। तो किसी कार्य का कारण पता लगाने के लिए आपकी मन स्थिति राग द्वेष अभिनिवेश असमिता से रहित होनी चाहिए। यानी आपके अंदर राग नहीं होना चाहिए, आपके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, आपके अंदर अभिनिवेश नहीं होना चाहिए, आपके अंदर असमिता नहीं होनी चाहिए। यदि ये चारों चीजें नहीं हैं तो आप हर कार्य का कारण पता लगा लोगे, यदि सही मेथोडोलॉजी, सही न्याय पे चले तो। ठीक है, न्याय भी सही है, आपके पास प्रक्रिया भी सही है, और आप कारण कार्य में विश्वास भी करते हो, लेकिन आपका जो चित्त है वो राग और द्वेष से मुक्त नहीं है, तो भी आप ये दोनों प्रक्रियाएं काम नहीं करेंगी। और जैसे ही आपका चित्त राग और द्वेष से मुक्त होगा तो आपकी जो प्रज्ञा है वो रितम भरा प्रज्ञा होगी। समझ में आया? और रितम भरा प्रज्ञा क्या? अब यहां देखो, रित से भरी हुई बुद्धि होगी तुम्हारी। तो आप कहोगे इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात है, संसार का सारा विचार भाव में है, और संसार के सारे भाव अनहद नाद में है, और संसार का संपूर्ण अनहद नाद किसमें स्थित है? रित में। और आपकी बुद्धि हो गई रितम भरा प्रज्ञा, यानी आपकी बुद्धि इस रित के साथ लयबद्ध हो गई। और वो कब होगी? जब आप राग द्वेष अभिनिवेश असमिता से मुक्त होंगे और रित से भर गई आपकी बुद्धि। तो सारा ज्ञान कहां है? आपकी बुद्धि में। तो रित से भरी हुई बुद्धि जिनकी है उनको कहा गया है ऋषि। समझ में आया? जब वो बोलेगा व्यक्ति तो उसकी जो वाणी होगी वो होगी ऋचा, और वो ऋचा जिस ग्रंथ में लिखी जाएगी वो होगा ऋग्वेद। तब वो पुरुष की परिभाषा देगा। तो वो क्या देगा? वो फिर पुरुष की परिभाषा देगा, फिर ये सारी चीजें खुलेंगी। तो ये सारी चीजें जिन लोगों ने खोली, वो मैंने नहीं खोली, जिन लोगों ने खोली उनकी बुद्धि क्या थी? रितम भरा प्रज्ञा। वो किससे हुई? वो हुई योग से। समझ में आ गया? अच्छा, संसार के विषय में जानकारी कौन देगा? संसार यानी कि पदार्थ और ऊर्जा के विषय में जो जानकारी देगा वो देगा वैशेषिक। महर्षि कणाद का लिखा हुआ। तो ये चार शास्त्र उसके प्रमाण देंगे। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में? क्या मनमानी नहीं करनी है, शास्त्रों का सहारा लो, इस बात को समझने के लिए। फिर इसी अध्याय के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या कहा है? उसमें कहा है अभयम। यदि आप अभय होना चाहते हो, भय से मुक्त होना चाहते हो, अभयम, तो सत्य की संशुद्धि करो। सत्य की संशुद्धि करो। अब संशुद्धि कैसे? अब यहां देखो, जो ऊस था वो सत्य था, और वो लिप्त किस में हो गया था? असत में, पुरम में, क्षेत्र में, राष्ट्र में, प्रकृति में, इसमें ये लिप्त हो गया। यानी उसने शरीर को, जो कि अनित्य था, दुख से भरा हुआ था, गंदा था, उसमें वो लिप्त हो गया था सत्य। तो उसकी क्या करनी है?
उसकी शुद्धि करनी है। इसी को धर्म के 10 लक्षणों में शौच कहा गया है। तो शौच का मतलब ये नहीं है पानी डाल लिया हर हर गंगे नहा लिए जा शौच हो गई, या उसमें टॉयलेट में गए और चले आए अब शौच हो गई। ये धर्म का 10वां लक्षण है। और लोग मजाक उड़ा रहे कि देखो तुम्हारे धर्म के धृति क्षमा दमो अस्ते हम शौचम इंद्रिय निग्रह, तो यहाँ शौच लिखा हुआ है। शौच का मतलब ये है कि भाई तुम बताओ ये कोई धर्म का लक्षण है कि तुम टॉयलेट में गए और निकल के आए और शौच करे आए, तो ये धर्म का लक्षण है? उन मूर्खों को यही नहीं पता कि ये शौच का मतलब है कि जो अंदर का जो ऊस है उस ऊस को यानी कि जो पो है, जो पुरम है, जो स्थान है, जो क्षेत्र है, जो शरीर है, उससे अलग करना का नाम है शौच। और जिससे अलग किया जाता है उसे कहते हैं साक्षी भाव। ये प्रक्रिया साक्षी भाव प्रक्रिया। शौच की प्रक्रिया क्या है? साक्षी भाव। कि तुम्हें इस शरीर से जो इसके अंदर बैठा हुआ है उसे इस शरीर से अलग होकर के, यानी संसार को तटस्थ होकर के देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके साथ एकात्म भाव क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही एकात्म भाव क्रिएट करेगा अहंकार पैदा हो जाएगा। अहंकार पैदा हो जाएगा, ये संसार बन जाएगा पूरा, बेचैनी पैदा हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो क्या कहा है अध्याय 16 के पहले श्लोक में? अभयम सत्य संशुद्धि। यदि आप बेचैनी से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको अभय होना पड़ेगा, क्योंकि अभय इसका आदि कारण है। अभय फिर कैसे प्राप्त होगा? सत्य की संशुद्धि करनी पड़ेगी। अभयम सत्य संशुद्धि किससे होगी? ज्ञान। और गीता में जहां जहां ज्ञान कहा गया है उसका अर्थ है सांख्य। सांख्य से। अब बुद्ध कह रहे हैं उसके प्रतीत संपुतपाद से, कारण कारक सिद्धांत वो भी लगा रहे हैं। तो किससे होगी वो होगी अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग से। योग से व्यवस्थित। यहां जो शब्द व्यवस्थित शब्द आया है वो आया न्याय के लिए, मेथोडोलॉजी व्यवस्थित। तो इन तीनों के प्रयोग से आप सत्य की संशुद्धि होगी। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो बुद्ध यहां पर अलग भाषा में वही बात कह रहे हैं जो कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो ये दोनों एक दूसरे, शब्दों का फर्क है, ये एक दूसरे की बातों का समर्थन करते हैं। तो इसलिए बुद्ध को स्वीकार किया गया है। अब बात आ रही है जैन की, महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी क्या कहते हैं? महावीर स्वामी कहते हैं कि जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये पूरा शरीर पुद्गलों से बना है। जैसे एक घर होता है ना, एक घर किससे बनता है? ईंटों से। तो ये शरीर, पूरे शरीर का निर्माण पुद्गलों से होता है। तो इस धर्मात्म शरीर बनाना है आपको। समझ में आया? तो धर्मात्म शरीर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और जब आप कोई एक अच्छा कर्म करते हो तो एक धर्म का परमाणु बनता है। और वो एक धर्म का परमाणु, यानी जो परमाणु, एक धर्म का जो परमाणु है उसी को एक पुद्गल कहते हैं। और ऐसे पुद्गलों से मिलकर के धर्मात्म शरीर बनता है। तो देखो महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? धर्मात्म शरीर किससे बनेगा? पुद्गलों से। आप कहोगे भाई साहब पुद्गल क्या है? धर्म के परमाणु। आया समझ में? यानी कि यदि आप कोई भी ऐसा काम करते हो, धर्म का कोई भी साधन करते हो,
तो आपके अंदर एक परमाणु बनता है, उसको पुद्गल कहते हैं, उसे शरीर कहते हैं, धर्मात्म शरीर कहते हैं। अब बात आ रही है धर्म क्या है? तो धर्म के विषय में कहा है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचिम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध सर्वेशाम धर्म साधनम, यानी कि इनके काम के स्थान पर संघर्ष, संगठन, बंधन, इन सबसे मुक्त होने के बाद जो आपके अंदर गुण पैदा होंगे वो सारे के सारे गुण धर्म के लक्षण होंगे। धृति होगा, धैर्य होगा, क्षमा होगी, धृति क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, ये पैदा होंगे। ये जिससे पैदा होंगे वो धर्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया? गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, यानी कि सत्य की संशुद्धि ज्ञान योग के द्वारा कर लोगे तो फिर क्या होगा? अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च, फिर दान का भाव पैदा होगा, फिर दम का भाव पैदा होगा। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, फिर आगे क्या है? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशनम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोही नात मानता। ये सारे गुण पैदा होंगे, यानी ये सारे के सारे गुण रिप्लेस हो जाएंगे और इनकी जगह पर दूसरे गुण पैदा होंगे। फिर इन गुणों पे हम बात करेंगे बाद में। तो अब बात आ रही है कि यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो बुद्ध, जैन और सनातन की जो सोच है वो अलाइन होती है, एक साथ मिलती है। अब बात आ रही है कि मोहम्मद साहब को इसके साथ पूरा नहीं तो आधा क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा, उस कारण पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने सिद्ध किया कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और कृष्ण तीनों एक ही बात कह रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही है, कहने के ढंग अलग अलग है उनके, और तीनों धर्म की बात कर रहे हैं। यदि आप कृष्ण को भी गीता का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि कृष्ण भी कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थ है, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो कृष्ण भी धर्म की बात कर रहे हैं। अब यहां बात आ रही है कि भाई ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये विषय है। तो अब देखो, ये अविद्या के कारण, अविद्या अज्ञानता, यानी पुरुष अविद्या के कारण क्या पैदा होता है? उस पुरम यानी शरीर के साथ एकात्म भाव पैदा करता है। किसके कारण करता है? अविद्या के कारण। तो पैदा क्या होता है? अहंकार। ये हमने सिद्ध किया अभी। अहंकार के कारण क्या पैदा होता है? भय। भय के कारण क्या पैदा होता है? काम। काम के कारण क्या पैदा होता है? संघर्ष। संघर्ष के कारण क्या पैदा होता है? संगठन। संगठन के कारण क्या पैदा होता है? बंधन। और बंधन क्या पैदा करते हैं? बेचैनी। और बेचैनी से मुक्ति का रास्ता कृष्ण, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध देते हैं। वो कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। समझ में आया? वो धर्म है इससे मुक्त करने का। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब बात आ रही है कि भाई इस्लाम में
संस्कृत में इस सब को, इन सारे गुणों को आसुरी संपदा कहा है। तो गीता में एक जगह कहा है, निबंधाय आसुरी मता, यानी जो आसुरी संपदा है वो गुलामी का कारण है। निबंधाय माने गुलामी का कारण है, ठीक है। फिर एक और जगह कहा है, क्षयात जगतो अहिता, यानी संसार के नाश का कारण है ये सारी की सारी चीजें। यानी कि आपको यदि पूरे संसार का नाश करना है, महाविनाश करना है, पूरे संसार में कयामत लानी है, तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? अहंकार का, अविद्या का, अहंकार का, भय का, काम का, संघर्ष का, संगठन का, बंधन का। बंधन माने गुलामी। इन सारे एलिमेंट का आपको आश्रय लेना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि संसार में कयामत आए। क्षयात जगतो अहिता, ठीक है। ये लेकिन यदि आप पूरे संसार को सनातन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो इससे मुक्त होना पड़ेगा। किससे मुक्त होना पड़ेगा? इस बेचैनी से मुक्त होना पड़ेगा। और बेचैनी से मुक्त आप होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। बंधन से मुक्त होने के लिए क्या? संगठन से मुक्त होना पड़ेगा। अल्टीमेटली देखोगे तो आपको भय से मुक्त होना पड़ेगा, आपको अभय होना पड़ेगा। और अभय कब होगा? सत्य की संशुद्धि करने से। तो ये उन्होंने पूरी प्रक्रिया दी। किसके लिए प्रक्रिया दी? ये प्रक्रिया दी सनातन के लिए, पूरे संसार को सनातन बनाने के लिए। लेकिन इसका उल्टा करना, तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो धर्म क्या है? धर्म एक साधन है जो आपके अंदर से इन गुणों को हटा करके, आसुरी संपदा के गुणों को हटा करके दैवीय संपदा के गुण पैदा करता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है सनातन। दैवी संपद विमुक्ताय, जो दैवी संपदा है वो आपको मुक्त करेगी, बंधनों से मुक्त करती है। और निबंध है आसुरी मता, और ये जो 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 आसुरी मता है वो आपको क्या करती है? बंधन में डालती है। तो धर्म क्या पैदा करेगा? धर्म आपके अंदर भय की जगह पे अभय पैदा करेगा, काम की जगह पे निष्काम पैदा कर देगा। और फिर निष्काम का परिणाम क्या होगा? अस्तेय का गुण पैदा हो जाएगा। फिर क्या होगा? अपरिग्रह का गुण पैदा हो जाएगा। फिर क्या होगा? दान का गुण पैदा हो जाएगा। काम निष्काम में बदल जाएगा। फिर आपके गुण और क्या गुण पैदा हो जाएंगे? अस्तेय का गुण, अपरिग्रह का गुण, दान का गुण पैदा हो जाएगा। फिर ये जो संघर्ष है, ये जो यतन था वो यजन में बदल जाएगा, वो यज्ञ में बदल जाएगा, वो यज्ञ में बदल जाएगा। संघर्ष तो रहेगा लेकिन अब वो संघर्ष क्या हो जाएगा? वो यज्ञ हो जाएगा। और यज्ञ क्या है? 3 ऋणों को चुकाने के लिए किया गया संघर्ष है यज्ञ, यतन है यज्ञ। नहीं आया समझ में? तो यज्ञ क्या है? तो यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है भूत यज्ञ, दूसरा होता है राशि यज्ञ, और तीसरा होता है ऋषि यज्ञ, चौथा होता है देव यज्ञ, और 5वां होता है पितृयज्ञ। तो अब ये जो यज्ञ है वो इनमें बदल जाएगा। और इनमें भी प्राथमिक तौर पर ये यज्ञ होंगे। और ये यज्ञ क्यों होंगे? 3 ऋण चुकाने के लिए होंगे। ऋषि ऋण को चुकाने के लिए होगा, देव ऋण को चुकाने के लिए होगा, और पितृ ऋण को चुकाने के लिए होगा। ऋण क्या है, यज्ञ क्या है, इस पर विषय होगी। तो संघर्ष अब यज्ञ में बदल जाएगा जब धर्म पर आप आरूढ़ होगे।
कहा है अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च, तो यज्ञ हो जाएगा, दानम दम का गुण आ जाएगा, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, ये जो काम है, ये संघर्ष है, अब वो तप में बदल जाएगा, आर्जवम, व्यवहार आपका फिर सरल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इन सारी चीजों के, इसको संस्कृत भाषा में प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति से निवृत्ति, जिस साधन से हो, प्रवृत्ति से निवृत्ति जिस साधन से होती है उसका नाम धर्म है। धर्म की एक और ये परिभाषा है, यानी इन प्रवृत्तियों से निवृत्ति जिस साधन से होती है उसका नाम धर्म है। जब इनसे निवृत्ति हो जाती है, यानी कि ये प्रवृत्तियां आपके अंदर से हट जाती हैं, तब धर्म के 10 लक्षण पैदा होते हैं। ठीक है, और 10 धर्म के लक्षण कौन से? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, अभी मैंने जो बताया, ये लक्षण पैदा होते हैं। तो इसको, धर्म की परिभाषा को 2 तरह से कहा जा सकता है कि धर्म क्या है? एक ऐसा साधन जो आपको प्रवृत्ति से निवृत्ति दिला सके, या धर्म एक ऐसा साधन है जो आपके अंदर इन आसुरी संपदा को हटा करके दैवीय संपदा पैदा कर दे। आ गया? अब आते हैं कि भाई इस्लाम के साथ ये सारी चीजें अलाइन क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, तो बेचैनी से कुरान अध्याय 30 का आयत नंबर 30, अध्याय 3 की आयत नंबर 19, अध्याय 2 की आयत नंबर 193, इन तीनों पे ध्यान देते हैं। तो कुरान सूरा 30 की आयत नंबर 30, कुरान सूरा 3 की आयत नंबर 19, कुरान सूरा 2 की आयत नंबर 13, सूरा का मतलब अध्याय की आयत नंबर 193 क्या कहती है? तो कुरान अध्याय 3 की आयत नंबर, अध्याय 3 की आयत नंबर 19 में अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं कि मेरा जो दीन है वो इस्लाम है। 3 की 19 में, और 3 की 30 में क्या कहा है? 3 की 30 में कहा है कि फितरा ही दीन है। आया समझ में? यानी 3 की 30 में कह रहे हैं कि फितरा ही दीन है, और 3 की 19 में कह रहे हैं जो दीन है वही इस्लाम है। तो इन दोनों आयतों को मिलाकर पता चलता है कि फितरा की परिभाषा पर, फितरा को इस्लाम भी कह सकते हैं, फितरा को दीन भी कह सकते हैं, अल्लाह का जो दीन है। अब विषय आता है कि भाई फितरा क्या है? फितरा को कहा जाता है, यदि आप वो देखोगे तो फितरा को कहा जाता है, अल्लाह ही परिभाषित करते हैं उसमें कि मैंने संसार के प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को फितरा पर पैदा किया है। यानी ऐसा गुण जो व्यक्ति पैदा होने के साथ लेकर के आता है, उस गुण को फितरा कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको फितरा की और परिभाषा क्या है कि मूल स्वभाव, प्रकृति जन्य जो स्वभाव है उसको फितरा कहा गया है। सहज स्वभाव को फितरा कहा गया है, जिसके साथ व्यक्ति पैदा होता है। अब ये इतना कहा है इस आयत में केवल कि जिस गुण के साथ मैंने प्रत्येक व्यक्ति को फितरा पर पैदा किया है, फितरा ही मेरा दीन है, तुम्हें फितरा पर ही चलना है, यही सीधा रास्ता है। ये बात कही है कुरान सूरा 30 की आयत नंबर 30 में। अब विद्वानों ने, इस्लाम के स्कॉलर्स जो मुफस्सरीन थे,
उन्होंने फितरा को अपने अपने हिसाब से ड्राइव किया। तो फितरा पर जिसने सबसे ज्यादा काम किया और सबसे पहले काम किया वो थे सीरिया शहर के हर्रान के रहने वाले इब्न तैमिया। इमाम इब्न तैमिया बहुत बड़ा नाम है। जब आप इनके पूरे वर्क फितरा पर किए गए पूरे वर्क को पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि वो फितरा को अपने हिसाब से ड्राइव कर बता रहे हैं कि भाई ये फितरा है, ये फितरा है, ये फितरा है। तो इसको यदि आप देखोगे तो ये ऐसे पता चलेगा कि हमने अभी ड्रॉ किया था कि जो पदार्थ है उसका मूल कारण है ऊर्जा, और ऊर्जा का मूल कारण है विचार, और विचार का जो मूल कारण है जो मूल कारण है वो है भाव। तो इब्न तैमिया के पूरे काम को फितरा पर, उन्होंने किस चीज को फितरा कहा है तो उसको देखोगे तो वो विचारों को फितरा कह रहे हैं। समझ में आया? वो किसको कह रहे हैं? विचार को फितरा कह रहे हैं। लेकिन विचार तो पर इल्लत है। मालूम क्या है इसका? मालूम है भाव। विचार तो कार्य है, कारण क्या है? भाव। नहीं आया समझ में? तो भाव को जैसे अब इस भाव में विचार में अंतर क्या है? क्रोध भाव है, लेकिन क्रोध का एक्सप्रेशन, क्रोध किन किन तरह से, गोली मारकर, गाली देकर, धक्का देकर, भागकर कैसे व्यक्त किया जा रहा है, लिखकर कैसे, गाली गलौज से कैसे व्यक्त किया जा रहा है, यह है विचार। तो मूल क्या था? क्रोध। नहीं आया समझ में? तो भाव के विषय में वो बात नहीं करते। यदि आप गौर से देखोगे तो व्यक्ति भाव के साथ पैदा होता है, और वो भाव क्या है? वो है भाव अविद्या का। हर बच्चा अविद्या में पैदा होता है। अविद्या पे क्या पैदा होता है कि वो पैदा होते से ही दूध मांग रहा है। क्यों मांग रहा है दूध? रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको उसको भय लग रहा है। भय के कारण वो दूध मांग रहा है। समझ में आया? जैसे ही दूध उसके मुंह में जाता है वो शांत हो जाता है, और जैसे वो मां के पेट से बाहर आता है वो अहंकार पैदा होता है, उसे अपने शरीर का भान होता है। भान होते से भय पैदा होता है। भय पैदा होने के बाद काम पैदा होता है। काम के कारण वो दूध मांगता है, दूध पीता है। नहीं आया समझ में? तो क्या लेकर पैदा हुआ? वो अहंकार लेकर पैदा हुआ, अविद्या लेकर पैदा हुआ। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और साक्ष्य क्या है कि संसार में, यदि संसार के हर क्षेत्र के, हर देश के, हर भाषा के 10-10 बच्चे या 5-5 बच्चे इकट्ठे कर लो पैदा होने के तुरंत बाद, उन्हें संसार का कोई भी लिटरेचर मत दो, कोई कुछ भी चीजें सिखाओ और एक जगह छोड़ दो, कहीं भी, उनके अपने आप अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। अपने आप उनके अंदर भय पैदा होगा। भय सिखाने की जरूरत नहीं है। अपने आप उनके अंदर काम पैदा होगा। अपने आप संघर्ष का भाव पैदा होगा। पशुओं में ये सारे गुण हैं, उनको कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है? काम भय सिखाया नहीं जाता, इसका एक और प्रमाण यह है कि भय सिखाने की कोई किताब नहीं। तो भाई आओ, आपको मैं भय सिखाता हूं, कोई किताब नहीं। क्यों नहीं है भय सिखाने की किताब? भय सिखाने की किताब इसलिए नहीं है क्योंकि भय पहले से हम सीख के आते हैं। इस पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं?
इसलिए जोर दे रहा हूं कि यदि आप फितरा समझ गए तो आप इस्लाम समझ जाओगे। यदि आप इस्लाम समझ गए तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाओगे कि इस्लाम को धर्म के साथ नहीं खड़ा किया जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, हर व्यक्ति बेचैन है। क्या बेचैनी सिखाई गई किसी को? नहीं सिखाई गई किसी को। इनबॉर्न है बेचैनी, हर व्यक्ति बेचैन है। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? हर व्यक्ति बंधन में है, हर व्यक्ति संगठन बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि संगठन बनाने की प्रवृत्ति का प्रवचन नहीं किया गया कहीं भी, ना कोई किताब बनाई गई कि भाई संगठन बना लो। अब पशु देखो, आप बहुत सारे एक जैसे पशु, जैसे बहुत सारे गाय जंगल में छोड़ दो, वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते और न किसी ने उनको प्रवचन किया, लेकिन जंगल में जैसे जैसे वो अपने एक दूसरे को देखेंगी वो समूह बना लेंगी, इकट्ठी हो जाएंगी रात में और एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठेंगी। क्यों? क्योंकि इधर से कोई आया तो मैं देख लूंगी, क्या है ना। तो इसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है उनकी। क्यों नहीं है? क्योंकि संघर्ष का भाव, भय का भाव, ये सारे भाव उनके अंदर हैं। तो जब इस आयत में कहा गया है कि मैंने इंसान को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने इंसान को फितरा पे पैदा किया है, तो किस चीज पे पैदा किया है? अहंकार पे, भय पे, काम पे, संघर्ष पे, संगठन पे, बंधन पे, बेचैनी पे पैदा किया है। समझ में आया? लेकिन जब आप इब्न तैमिया को पढ़ोगे तो इब्न तैमिया केवल विचारों तक सीमित रहते हैं। वो कहते हैं प्रत्येक इंसान को पैदा किया है तो पैदा ऐसी, हर इंसान कहता है कि अल्लाह एक है, हमारा बनाने वाला एक है, हर इंसान कहता है। हमें उसकी गुलामी करनी चाहिए। हर इंसान के अंदर ये गुण अपने आप पैदा हो जाता है। ये अपने आप गुण पैदा नहीं होता है, ये बाहर से डाला गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां त्रुटि कहां हो रही है समझने में? समझने में त्रुटि हो रही है विचार से वो नीचे सूक्ष्मतम तल पर नहीं गए। और भाव पर सबसे ज्यादा काम कहां किया गया है? हमारे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो ये एरिया है सिंधु का, इस क्षेत्र के विद्वानों ने, ऋषियों ने इस पर काम किया है कि किस प्रकार से भाव, भिन्न भिन्न तरह के भाव किस तरह से विचारों में बदलते हैं। समझ में आया? तो अब क्या कह रहे हैं? तो 3:19 में कहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरा जो दीन है वो इस्लाम है। 3:30 में कहा है वो फितरा है। और 2:193 में क्या कहा है? 2:193 में कहा है कि तब तक संघर्ष करो जब तक कि फितना खत्म न हो जाए। अब विषय आता है कि फितना क्या है? ऐसा कोई भी कृत्य जो फितरा से दूर ले जाए। कुरान अध्याय 2 की आयत नंबर 11, 12, 13 और भी यदि आप फितना पर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या है फितना। फितना है कि यदि आप के ईमान में जो आप मान चुके हो या किसी ने बता दिया है कि ये परम सत्य है, इसको मान लेने का नाम है ईमान। ठीक है? उससे कोई भी चीज आपको डाइवर्ट कर रही है, यानी आपके ईमान में कोई भी साधन कमी कर रहा है, उस साधन का नाम क्या है? फितना। और यहां क्या कहा गया है? यहां कहा गया है कि तुमको इससे दूर ले जाएगा क्या? धर्म। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्म क्या है?
फितना। क्यों? क्योंकि फितना आपके अंदर अविद्या को दूर करेगा। और अविद्या का रूट क्या है? इति। जो है वही सत्य है। जब उस जिसको देखता है उसे सत्य मान लेता है, नित्य मान लेता है, इसका नाम है अविद्या। तो क्या था इसका रूट? इति। और इति से क्या बना है? हालांकि ये मैं कह रहा हूं, इसका कोई बिब्लिकल अकाउंट नहीं है। इति से ही ईमान बना है कि जो कहा जा रहा है कि जो है वही सत्य है, इसको कहा जाता है ईमान। तो अब इसको आप पूरे कुरान के अध्ययन पर लागू करो। कुरान की अध्याय 9 की आयत नंबर 14 और 15 आपको बेचैनी का रेडीमेड रास्ता देती हैं, बना बनाया। क्या? कहती है कि काफिरों को से संघर्ष करो, उन्हें अपमानित करो, उन्हें कत्ल करो, इससे तुम्हारे सीनों को शिफा मिलेगी, शांति मिलेगी। नहीं आया समझ में? सूरह अल तौबा, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, आयत नंबर 14 और 15। तो बेचैनी यदि आपको मिटानी है तो क्या करना है? काफिरों के साथ संघर्ष, दूसरा उनको बेइज्जत, तीसरा उनको कत्ल, इससे शांति पैदा हो जाएगी। धर्म क्या कह रहा है बेचैनी खत्म करने के लिए? कि आपको क्या करना है? आपको अभय होना पड़ेगा, और अभय का रास्ता बता रहा है। ठीक है? अब यहां देखोगे भाई किनके साथ संघर्ष करो? तो फिर अल्लाह कहते हैं कि संसार में 2 संगठन है। अल्लाह कहते हैं कि संसार में 2 संगठन है। एक तो मेरा कुरान 58 आयत नंबर है 22, हिजबुल्लाह मेरा संगठन, और दूसरा एक संगठन है हिजब अल शैतान, शैतान का संगठन। वो संगठन को मिटाने की बात नहीं कर रहे मनुष्यों में, वो 2 संगठनों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कुरान अध्याय 58 की आयत नंबर 19, 2 संगठन है, मेरा संगठन और एक शैतान का संगठन। समझ में आ गया? तो संघर्ष किससे करना है? शैतान के संगठन से करना है। आ गया समझ में? अच्छा, तो ऐसा करने से संगठन, इस संघर्ष को फिर क्या कहा है? इसको फिर संघर्ष को कहा है जिहाद फी सबिलिल्लाह। 24% आयतें जिहाद से संबंधित हैं कुरान की। यानी कुरान की टोटल 6666 आयतों में से 24%, लगभग 24% आयतें जिहाद को समर्पित है। किसके खिलाफ जिहाद करना है, क्यों जिहाद करना है, जिहाद कैसे करना है, किन परिस्थितियों में जिहाद का क्या मॉड्यूल होगा, और जिहाद शब्द किससे बना है? जोहद से, संघर्ष से, जतन से। तो धर्म संघर्ष को यज्ञ में ले जाता है, साधन है, तो वो फितना फैला रहा है। और यहां वो कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए संघर्ष करना है, जिहाद फी सबिलिल्लाह करना है। किसके खिलाफ करना है? शैतान के संगठन के खिलाफ। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, यदि आपकी शैतान के संगठन के खिलाफ नीयत नहीं बन रही है, तो क्यों नहीं बन रही है? तो जो कारण आपकी नीयत को नहीं बनने दे रहा है,
उसको कहा गया है नफ्स। यानी आपके अंदर इस शैतान की पार्टी के खिलाफ संघर्ष न करने देने की एक नीयत है कि भाई हमें नहीं करना है इनसे संघर्ष। तो किसके कारण है? तो आपके अंदर क्या है? वो नफ्स। तो इस नफ्स के खिलाफ भी जिहाद करना है, इस नफ्स को खत्म करना है। इसको कहा जाता है जिहाद अकबर। ये श्रेष्ठ जिहाद है। सही बुखारी में जितने जिहाद से संबंधित हदीसें, उनका 2% हदीस जिहाद नफ्स के लिए है। जिहाद फी सबिल नफ्स। आगे समझ में? यह नफ्स को खत्म करने के लिए जिहाद। और 98% जिहाद के जो हदीस हैं वो किसके खिलाफ हैं? हिज्ब अल शैतान के खिलाफ। इसको छोटे डिग्री का जिहाद कहा गया है। बात समझ में आ गई? तो जिहाद को भी नाना प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिहाद को खत्म नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये फितरा है। ठीक है। अब बात आ रही है काम। काम का मतलब होता है संसार को भोगने का भाव। तो बहुत ही रेडीमेड दे दिया है इस्लाम में कि यदि आप जिहाद फी सबिलिल्लाह करोगे तो संसार को भोगोगे। यदि उसमें जीत गए, गाजी बनोगे, संसार भोगोगे। यदि मारे गए तो आपको जन्नत मिलेगी, और डेफिनेट जन्नत मिलेगी। केवल एक ही शख्स है इस्लाम में जो जिहाद में शहीद होता है, उसी को जन्नत मिलती है। और जन्नत में अनंत काल तक आपके काम की तृप्ति का साधन मिलेगा उसमें। इसका वर्णन है उसमें स्पष्ट कुरान में। जोहद एक तरफा है तो जोहद है, और दो तरफा हो रही है। रस्सा जो है आप इधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं, ये जिहाद है। आप तौहीद का परचम उठाए हुए हैं, तौहीद फैला रहे हैं, वो शिर्क फैला रहे हैं, ये जिहाद है। कोई मगरबी डेमोक्रेसी चाहता है, कोई सोशलिस्ट डेमोक्रेसी चाहता है, उनके दरमियान रस्साकशी होगी कि नहीं होगी? ये जिहाद है। क़िताल तो जिहाद की 9 मंजिला इमारत में जाके 9वें मंजिल पर क़िताल फी सबिलिल्लाह, और ये दोनों कुरान की इस्तिलाहात हैं। आगे समझ में नहीं आया? अब बात आ रही है भय की। तो आप कुरान की आयतों का अध्ययन करो। शायद ही कोई लगातार 10 आयतें ऐसी होंगी जिसमें भय के बारे में बात नहीं हो। पहले अध्याय की ही 60वीं आयत में भय के बारे में बताया, कहा है कि अल्लाह भयभीत करने वाला है। दूसरे अध्याय की आयत नंबर 'उसमें कहा गया है कि जो भयभीत हैं उन्हीं को अल्लाह रास्ता दिखाएगा। अब भय की बात नहीं कही गई है। दूसरे की ये आयत वो है। समझ में आया? तो जो भयभीत हैं उनको अल्लाह रास्ता दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? कि जो भयभीत हैं उनको अभय नहीं करेगा, उनको एक ऐसा रास्ता बता देगा कि वो इस पूरे के पूरे उसमें कि भाई यदि आप भयभीत हो तो आपको करना क्या है, वो पूरा रास्ता दिखा देगा वो। समझ में आया? और फिर अहंकार को भी इस्लाम ने 2 तरह से, अहंकार को खत्म नहीं किया, लेकिन अहंकार को इस्तेमाल कैसा करना है इसको भी इस्लाम में घिरा और दयूद का कॉन्सेप्ट देता है। समझ में आ गया कि नहीं? और अल्लाह कहता है कि अल्लाह का घिरा सबसे बड़ा है। घिरा क्या है? ईर्ष्या का भाव। कोई मेरी चीज है और यदि वो मेरी आज्ञा नहीं मान रही है तो मेरे अंदर जो उठने वाला भाव है ईर्ष्या का, उसे घिरा कहते हैं। ठीक है? यदि मेरे अंदर ये भाव नहीं है, जैसे अब मैं राजा हूं,
मेरी प्रजा मेरा हुक्म नहीं मान रही, तो मेरे अंदर जो उठेगा भाव ईर्ष्या का, उनके खिलाफ प्रतिशोध का, वो क्यों उठ रहा है? वो अहंकार के कारण उठ रहा है। लेकिन इस्लाम में उसे क्या कहा जाता है? गिरा, कि यार हम राजाएं, हमारी आज्ञा ये नहीं माने। तो अब जो ईर्ष्या का भाव उठ रहा है उसे गिरा कहते हैं। यदि मैं घिरा में हूं तो उसको अपने हुक्म को मानने के लिए मुझे मजबूर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? यदि मेरे अंदर घिरा नहीं है तो मेरे अंदर दयूत का भाव है। दयूद कहा है, दयूत कहा है का भाव है। दयूत का भाव का मतलब कि जो मेरा गुलाम है वो मेरा हुक्म नहीं मान रहा है, तब भी मेरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर दयूत का भाव है। तो इस्लाम कहता है जिनके अंदर दयूत है वो सच्चे मुसलमान नहीं है, जिनके अंदर घिरा है वो सच्चे मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इस्लाम एक सिस्टम पे आधारित है, और वो है गुलामी का सिस्टम। और गुलामी का सिस्टम क्या है? गुलामी का सिस्टम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुलाम के श्रेष्ठतम गुलाम है मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह और मोहम्मद साहब का जो गुलाम होगा वो होगा मोमीन। और मोमीन हजरात यानी मोमीन मर्द का जो गुलाम है वो मोमीना। कुरान अध्याय 4 की आयत नंबर 34 में कहा गया है कि हर मोमिना यानी हर स्त्री को मर्द का गुलाम होना है। और कुरान 3 की आयत नंबर 32 में कहा है, 132 में कहा है कि हर मोमिन मर्द को अल्लाह और मोहम्मद साहब का गुलाम होना है। और अल्लाह कहते हैं कि मैंने सारी मनुष्य जाति को अपनी गुलामी के लिए पैदा किया है। अध्याय 51 की आयत नंबर 56 में कहा है। अच्छा, जो मोमिन मर्द यानी मोमिन हजरात और मोमिना यानी मोमिन औरतों के गुलाम हैं वो है धिम्मी। ऐसे गैर मुसलमान जो इस्लाम की सर्विस दे रहे हैं, इस्लाम को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, धिम्मी। और जो इस गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहा है वो है काफिर, जो इस सिस्टम में नहीं है, या है मुल्हिद, जो है था मुस्लिम लेकिन उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मैं इसमें शामिल नहीं होना चाह रहा, वो भाग गया। या जो अभी भी मुसलमान है लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यकीन नहीं कर रहा, वो है मुनाफिक। आया समझ में? नहीं आया? तो अब देखो, यदि मोमिन मर्द अपनी औरतों को अपने बच्चों का मालिक है, उनको कंट्रोल में नहीं रख रहा है, तो उसके अंदर दायूत है, वो सच्चा मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। यदि कंट्रोल में रख रहा है तो उसके अंदर गिरा है, वो सच्चा मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह के गिरा में है, वो अल्लाह के गिरा से वो प्रेरित है, अहंकार से प्रेरित है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इससे क्या है? इससे है कि हर मोमिन मर्द अपने घर को कंट्रोल में रखेगा, अपने धिम्मियों को कंट्रोल में रखेगा। नहीं कंट्रोल में रख रहा है तो वो दायूत है। तो घिरा का जो सिस्टम है, जो अहंकार का सिस्टम है, उसको पैदा किया है पूरे इस्लाम में डिसिप्लिन लाने के लिए। आगे समझ में नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूं कि इनमें से कोई भी एलिमेंट इस्लाम दूर नहीं करता। इन सारे के सारे एलिमेंट को इस्लाम स्वीकार करता है और इसी पर आधारित सारी की सारी व्यवस्था को देता है। तो इस्लाम है क्या? यदि इस पूरे अध्ययन से यदि आप पता लगाओगे तो इस्लाम क्या है? इस्लाम है प्रवृत्ति, क्योंकि ये प्रवृत्ति है,
प्रवृत्ति में प्रवृत्त, यानी इसी प्रवृत्ति में संलग्न या लगे हुए लोगों को जीवन शैली देता है इस्लाम। भाई प्रवृत्ति में प्रवृत्त लोग कैसे जिए, ये पूरी की पूरी व्यवस्था कौन देता है? वो इस्लाम देता है। और धर्म क्या देता है? प्रवृत्ति से निवृत्त कैसे हुआ जाए, वो साधन देता है धर्म। और इस्लाम उसको कहता है फितना, क्योंकि वो आपके अंदर संघर्ष के भाव को खत्म कर रहा है, या जो प्रवृत्ति है उसको खत्म कर रहा है। इसलिए मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धर्म में शामिल नहीं, वो सनातन सभ्यता में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। महावीर स्वामी को और गौतम बुद्ध को स्वीकार किया गया, ये है उसका मूल कारण। धन्यवाद।